وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. हेलो, मैं अब्दुल अजीज साहब। क्या? मौलाना अब्दुल अजीज साहब। मौलाना नहीं हूँ, अब्दुल अजीज बोल रहा हूँ। बोलो। अब्दुल अजीज साहब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन है आप? मैं अब्दुल्ला यूपी से। अब्दुल्ला नाम है आपका? हाँ, अब्दुल्ला हूँ ना। क्या? अब्दुल्ला हूँ ना मैं। नहीं, अब्दुल नाम क्या है आपका? वल्दियत के साथ बताइए। मेरा नाम फरहान है। फरहान या फरहान? जफर। पहले सुन लीजिए आप, फरहान जी जफर। जी जी, फरमाइए। हाँ तो जाइए। अगर मैं किस मसलक से हो? किस मसलक से हो आप? किस मसलक से? वो मनहजी किताब कुरान हदीस। मनहजी किताब? मनहजी कुरान और हदीस, किताब सुन्नत। अच्छा, किताब सुन्नत। हाँ, वो सवाल सुन वो पूछूं मैं? नहीं, मसलक पूछ रहा हूँ आपका। फिरका बता फिरका दिया ना। नहीं, फिरका बताइए अपना ना। का फिरका वारियत या नहीं, जैसे कि हदीस शरीफ में आया है ना कि एक ही फिरका हक होगा, तो किस फिरके से हो आप? कहीं बदमज़हब तो नहीं हो? जहन्नमी फिरके से ताल्लुक तो नहीं है आपका? कौन, मतलब कौन सा फिरका हक पर होगा? नहीं, आप अभी तक नहीं समझे क्या? क्या कर रहे थे अभी तक? तो मुसलमान क्यों बन गए हो आप? जब आपको यही नहीं पता है कौन सा फिरका हक है, तो मुसलमान क्यों कह रहे हो? अपना नाम क्यों रेहान फरहान रखे हो? हाँ तो आप, मैं ये कह रहा हूँ हजरत, नहीं अगर मैं नहीं, आप समझे नहीं हो। आप आपकी आवाज से ये लगता है कि आप बालिग हो चुके हैं, कि अभी नाबालिग हो आप? बालिग हूँ ना। आपके बालिग होने के बावजूद भी आपको अभी तक नहीं पता है कि कौन सा फिरका जन्नती है? आप बात करेंगे नहीं करेंगे, इधर उधर की बात कर नहीं, बता देखिए, ये बात नहीं हो रही तो क्या हो रही है? तो तुमने तमाशा मचा रखा। ये तमाशा है यार, अजीब बात कर रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि कौन सा जहन्नमी फिरके हो? फिरका नहीं, फिरका की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ये पूछना गलत है मेरा। देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तज़ालु ताइबतुन मिन उम्मती ज़ाहिरीना अलल हक़। तो मेरी जमात का एक गिरोह हमेशा हक पर रहेगा। ला तजालू, जी सही से मतलब देखिए, अभी आपने पढ़ी जो ना, ला तज़ालु ताइबतुन मिन ला तजाल। हाँ, मैं बोला कि ला तजालू पढ़ रहे हैं आप। जी जी। हाँ तो क्या है? हाँ तो क्या? आप ही पढ़ दीजिए हदीस। हदीस पढ़ दे आप। हदीस पूरी पढ़िए ना सनद के साथ, तब मैं पूरी पढ़ता हूँ ना। अब तो इंसान हो आपने फरमाइए, पढ़िए। हाँ पढ़िए पढ़िए, पूरी हदीस शरीफ पढ़िए। तो हदीस आप पढ़ दीजिए ना। आप कह रहे कि अब मैं पढ़ देता हूँ, आप ही पढ़ दीजिए। चलिए। मैं क्या, कौन सी हदीस शरीफ पढ़ूँ? आप समझ पाएंगे? भाई आप गलती निकाल रहे हैं ना मेरी। आप हदीस बता दीजिए। नहीं, मैं समझा कि आप ला तजालू पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो आपको आती है ना, आप पढ़ के बता दे। नहीं तो आपने पढ़ा तो अब भाई आप कहाँ से पढ़े हो? भैया आप, मैंने गलती की, आप मुझे बताए। मैं गलती नहीं बोला हूँ, कान बजते हैं क्या आपके? भाई आपने टोका है ना मुझे, ये गलती तो टोका नहीं है, टोका नहीं। मैंने ये कहा है कि ला क्या है, ला तजालू है कि ला क्या है? तो आपने जब पढ़ के तजालू, मैं कह रहा हूँ आप हदीस पढ़ दे। ये जानते हैं आप हदीस? क्या क्या हदीस कौन नहीं जानता? हदीस तो सभी जानते हैं। हदीस आपको पढ़कर बताई है, वो हदीस आप पढ़े। पूरी पढ़िए तब पढ़े आप हदीस। आप पूरी हदीस शरीफ पढ़ेंगे तब मैं समझ जाऊंगा, क्योंकि आपने आधी अधूरी पढ़ी। सनद के साथ हदसना है या काला काला है, तो इससे क्या साबित हो? पूरी सनद के साथ पढ़िए ना। इसको क्या होगा? बहुत कुछ होगा ना। सनद मतन। इस हदीस पर आपका ईमान नहीं है जो मैं हदीस आपको पढ़कर बता रहा हूँ? आप अपनी तरफ से कयास कर रहे, ईमान नहीं है आपके पास, इल्म गैब है क्या? तो आपको इतना भी एतबार नहीं है मेरी? एतबार है, हदीस शरीफ पर एतबार है, लेकिन आप जो
पढ़ रहे हैं ना, आपकी बातों पर एतबार नहीं है, पूरी हदीस शरीफ पढ़े। चलिए आप पूरी सनद के साथ पढ़ लीजिए। नहीं पढ़िए, आप पढ़िए, हाँ सनद के साथ पढ़िए। आप पढ़ दीजिए ना सनद के साथ। बताइए, हवाला आप दे रहे हो, पढ़ के सुना आप रहे हो, तो अब मैं क्यों पढ़ूं? अजीब इंसान हूँ मैं, पढ़कर तो बता रहा हूँ। आपको सनद पढ़, अगर सनद का डिमांड कर रहा हूँ गलत है क्या? अजीब इंसान है। सनद का एतबार तो तब मुतालबा तब किया जाता है जब हदीस में किसी तरह का शकूक पैदा हो जाए। नहीं मैं अगर मैं बोल रहा हूँ कि सनद मतन के साथ पूरी हदीस शरीफ पढ़, डिमांड गलत है? क्या बड़ी बात है, वो भी पढ़ दूंगा, लेकिन पढ़िए आप पढ़िए। आपको शकूक क्या है? नहीं मुझे पता है आपको, अब मुझे यही है कि आपको पूरी हदीस शरीफ आपने पढ़ी नहीं है, खाली इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। इंसान कुछ भी कयास कर दे तो नहीं, तो बिल्कुल आप पढ़ के सुनाइए ना, मैं कयास नहीं कर रहा हूँ, मैं हक बोल रहा हूँ। अगर आपको आती तो पूरी पढ़ के सुना दीजिए, या तो फिर नहीं आती तो बोल दीजिए, फिर मौजूद क्या होगा? दूसरी मौजूद इंसानों में कह रहा हूँ, इससे क्या साबित होगा? साबित ये होगा कि आपने, साबित यही होगा कि आपको आ रही है पूरी हदीस, आपने सनद मतन के साथ आपको याद है। बस खत्म। हाँ जब नहीं आती तो बात छोड़िए, चलिए आगे बोलिए। दूसरी बात, हाँ मेरे को ये जानना था कि भाई आप लोगों ने ईद की नमाज पढ़ी नहीं पढ़ी घरों में? आप लोगों ने ईद की नमाज, मैं तो चाश्ती की नमाज पढ़ा हूँ 4 रकात। कितनी रकात पढ़े आप? 4 रकात। इसकी कोई दलील है हदीस में? इसका जो मतलब है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये 4 की रकात ईद के दिन खास करके जो पढ़ना, इसका एक सबूत सुन्नत में है? खास किसने कहा है कि खास ईद के दिन पढ़ना? 4 रकात आप जब भी पढ़ सकते हो, अभी पढ़ो, मैं नहीं रोक रहा हूँ आपको। तो आपने तो पढ़ी ना खास ईद के दिन। तो ईद के दिन आपने क्या किया? आप लोग क्या किया? मैं कह रहा हूँ आपने ईद की नमाज नफिल नमाज पढ़ने की कहीं आपके अमल इनकार दिखाइए ना। अजीब इंसानों में अजीब इंसान आप हो यार। कोई अमल कर रहा है तो आप उसके खिलाफ देख रहे हो, कुरान और हदीस के खिलाफ अमल है ना, तो आप दलील दीजिए कि कुरान और हदीस के खिलाफ अमल है। तो आप ही बता दीजिए ना, नमाज नफल पढ़ना गलत है। आराम से सुन लो यार, थोड़ा आराम से बात करो, इत्मीनान से ही बात कर रहा हूँ। नहीं आप घबरा रहे हो, पूछ रहा हूँ आपसे, बहुत ज्यादा आप घबराते हो। 4 रकात आपने पढ़ी है, वो आपकी किताब सुन्नत में है, इसका सबूत वो आप मुझे बता दो। तो क्या नफिल नमाज पढ़ना क्या गलत है? नफिल नमाज पढ़ना गलत है ऐसा? तो फिर अगर कोई घर में पढ़ता है उसके बारे में क्या कहें? नफिल नमाज के नहीं, नफिल नमाज के लिए क्या मस्जिद फर्ज है? नफिल इबादत के लिए मस्जिद फर्ज है या ईदगाह फर्ज है? मैं कह रहा हूँ, मेरी बात आप सुने। नहीं आप मेरी बात का जवाब दे। इसका भाई आप एतराज कर रहे हैं, मुद्दई आप हैं, ठीक है? तो आप बताइए ना। तो फिर आपने ईद की नमाज 2 रकात क्यों घर में नहीं पढ़ी? हाँ क्यों नहीं पढ़ी आपने? इतने आम साबित है घर में पढ़ना है अकेले? यानी आपका मतलब ये है कि ईद की 2 रकात घर में नहीं पढ़ सकते, ये साबित नहीं है ऐसा? मैं पूछ रहा हूँ, इतने आम समझते हैं? इतने आम का मतलब बताइए तो। इतने आम वो अलग मामला है। कैसे अलग मामला है? इतने आम का मतलब बताइए आप। ये कौन सा उसूल है भाई, इतने आम? तो अच्छा ईद की नमाज में ये शर्त नहीं है इतने आम? अच्छा ये किसने लगाई शर्त? नहीं तो आप बताइए, इतने आम का मतलब क्या लेते हैं आप? क्या समझते हैं इतने आम का मतलब क्या होता है? अरे हंस क्यों रहे यार? इतने आम का मतलब हंसना होता है। मैं कह रहा हूँ इतने आम का मतलब हंसना होता है। लगाइए, किसने लगाइए? नहीं आप बताइए, इतने आम का मतलब हंसना होता है। तुम बताओ ना, इतने आम का नहीं मतलब बता दीजिए आप, इसका मतलब क्या होता है? इतने आम का लगाइए ना। शर्त मैंने कहाँ लगाई है? मैंने कहाँ लगाया? अपनी तरफ से लगाई है। आप मुसलमान नहीं हो? अजीब इंसान, अभी आप कह रहे हो कि पैजामा आदमी होता है, आप ही बता देना। आपने तो इतने आम का मतलब बताइए आप। आपको नहीं पता है? बोल दीजिए इसका भी मतलब नहीं पता है। चलिए मुझे नहीं मालूम है, आप बता दीजिए। अरे जब आपको पता ही नहीं कुछ तो क्या करने के मुंह उठा के आ गए यार? आपको तो मालूम है ना, आप ही बता दीजिए। तो अभी तक आप लोगों को अहले हदीस जमात में जो लोग हैं, इतने आम का मतलब नहीं पता है, बताया? आप बता दीजिए, आप क्यों भाग रहे हैं? इतने आम का अल्फाज आपने अदा किया है, तो आप ही बता दीजिए ना। ये शर्त तो आपने लगाई है, आप भी बता। मैं शर्त लगाया हूँ? मैं कह रहा हूँ, मैं आपसे पूछा हूँ कि इतने आम का मतलब क्या होता है? कहाँ जा रहा है? आप मुझसे आप ही बता देना। नहीं तो आपको मतलब ही नहीं पता अभी इतने आम शर्त। अच्छा जुमा में ये शर्त पाई जाती है इतने आम? मालूम है? आपको मालूम है? आप बता दीजिए, बड़ी मेहरबानी हो जाएगी।
तुम पढ़े लिखे हो, कुछ पढ़े लिखे हो आप? नहीं, आप कुछ पढ़े लिखे हो? आप कुछ पढ़े लिखे हो? है नहीं, इब्ने आम और फलाम ये मुतलक और खास नहीं लगाते रहोगे। अरे नहीं, आप पढ़े लिखे हो कुछ? आप बता दीजिए, कुछ पढ़े लिखे हैं आप? दलील दीजिए ना। आप कुछ पढ़े लिखे हैं? समझिए, पर आपके पास क्या दलील है, चलिए बताइए। ओ शकीली साहब सुनिए, अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आप कुछ पढ़े लिखे हैं? तुम्हारे अंदर आला हजरत की आत्मा आ गई क्या तुम्हारे अंदर? देखिए, आपकी हकीकत बयां कर रहा हूँ, आप अपनी हकीकत से मतलब नहीं वाजिब आपको तुम्हारी कुत्ता है, तुम काली नस्ल के कुत्ते हो, तुम्हारी हकीकत इतनी तहमीयत आपकी सुन्नत पे अमल करने लगे आप। बात सुनिए, आप कुछ पढ़े लिखे हैं? आप जो मुंह उठा के गुफ्तगू कर रहे हैं, कुछ पढ़े लिखे हैं? हजरत की आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं, सुनिए, हेलो, आला हजरत की कब्र की तुम्हारी औकात नहीं है। फरहान साहब सुनिए, ये बताइए, आप कुछ पढ़े लिखे हैं? आप कुछ पढ़े लिखे हैं? मैं तो तुमसे बेहतर पढ़ता हूँ। हम मुझसे बेहतर पढ़ते हैं। इज़्न का मतलब बता दीजिए, इज़्न का मतलब बता दीजिए बस। इज़्न का मतलब क्या होता है? अरे तुम्हारी भाषा से कुछ सुनकर ना पागल इंसान नहीं कहेगा कि तू पागल है। अरे यार, इज़्न का मतलब पूछ रहा हूँ, लोगों को माना बता दीजिए, लुगत से आप साबित कर दीजिए इज़्न का मतलब क्या होता है? क्या? इज़्न का, इज़्न का, इज़्न, इज़्न, हाँ इज़्न। पहले कहना अल्फाज जो है ना अच्छे से सीख के आओ। अल्फाज है ये अल्फाज है। आला हजरत की मज़ार नहीं क्या दिया आपने? नहीं, इज़्न का मतलब बताइए आप। तो तुमको मालूम नहीं है? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बोल रहे कि आप पढ़े लिखे हो ना, तो मैं भी भाई मेरे से भीख मांग लो। अगर तुमको मालूम नहीं है तो मेरे से भीख मांगो। अरे तुम बताओ इज़्न का मतलब क्या होता है? अरे तुम्हारी औकात नहीं है, अगर देखो तुमको मालूम नहीं है, जब तुम्हें पता ही नहीं है तो अब तुम्हारी पे आ गए। बता दीजिए, नहीं पता है तो बोल दीजिए इज़्न का मतलब आपको नहीं पता, फिर ये भी मौजूद छोड़ देते हैं, फिर दूसरा मौजूद रखते हैं। यही चीजें करता है मुकल्लिद। भाई मुकल्लिद से बड़े तो आप मुकल्लिद लग रहे हो यार, आपको पता ही नहीं। कह रहा हूँ आपकी इल्मी औकात है बात करने। इल्मी औकात आप, मैं देख रहा हूँ आपको। बताइए अपना इल्म का मतलब क्या होता है? थोड़ी का इल्म नहीं तुमको, इधर उधर काहे के लिए फोन किए हो? जब ये नहीं तो काहे के लिए फोन करते हो? दलील ख्वार होने के लिए। अभी दलील हुए थे ना, अभी दलील हुए थे ना, रमजान के मुबारक महीने में दलील होने के लिए फोन करते थे, फिर दलील हुए, फिर आप 1 महीने बाद फोन कर रहे हो डायरेक्टली। 4 रकात पढ़ रहा है मुकल्लिद के अंदर जो सबसे बड़ी खराबी है वो ये है कि बात करता है हवा में और दलील देता है। तो बताओ इज़्न का मतलब क्या होता है? अच्छा चलो तुम बताओ, ईद के दिन तुम लोग क्या किए हो? हम तो नमाज पढ़े। किसकी नमाज? किसकी नमाज? किसकी? किताब सुन्नत की नमाज। अबे किताब मतलब ईद की नमाज पढ़े हो तुम लोग? अब तो जिसकी नमाज पढ़ेंगे जाहिल मतलब बात कैसी कर रहा है तू? नहीं तू पढ़ा है? हाँ या ना में जवाब दे। अब तू जाहिल हो गया, तू पागल हो गया बिल्कुल। तू जा